अब बात बारिश की। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुंबई के कई इलाकों में रात में हुई मूसलाधार बारिश। दादर ईस्ट इलाके में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। गांधी मार्केट में बारिश से सड़कों पर जलभराव हो गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर समय रहते इस तरीके की व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई कि लोगों को इस जलभराव की समस्या से निजात दिलाई जा सके। बीएमसी पर हर साल मानसून आने पर इस तरीके के सवाल खड़े होते हैं और इस बार भी कुछ तस्वीरें ऐसी ही देखने को मिली। मानसून की दस्तक के साथ ही यहां पर हालात बिगड़ते हुए नजर आए। दादर ईस्ट इलाके की तस्वीरें, जहां पर बारिश के बाद जलभराव हुआ। मानसून की शुरुआत के साथ ही देश भर से हादसों की डराने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। देश भर से आई मानसून के कहर की ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुंबई में बारिश के बीच गटर में गिरकर एक शख्स की मौत हो गई। वहीं जामनगर में तेज बहाव में ई रिक्शा बह गया। इधर सूरत में सड़क धंस गई। जूनागढ़ में बाइक सवार गड्ढे का शिकार हो गया। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी उफान पर है, जबकि शिमला में सड़क धंसने से बस फंस गई। सवाल यही है कि क्या हर साल की तरह इस बार भी बारिश सिस्टम की तैयारियों की पोल खोल रही है। बीएमसी में सत्ता तो बदली, लेकिन मुंबई की सूरत नहीं बदली। मॉनसून की पहली बारिश में ही मुंबई एक बार फिर से पानी पानी हो गई है। अंडरपास लबालब हो गए हैं। सड़कें, रेलवे ट्रैक सब पानी में डूबे नजर आते हैं। बारिश में बीएमसी की पोल खुल चुकी है और लापरवाही की वजह से मैनहोल में एक बुजुर्ग की गिरकर मौत हो चुकी है। मुंबई के साकिनाका से तस्वीर सामने आई, जिसने मुंबई की सियासत का पारा चढ़ा दिया। बीएमसी की लापरवाही से घटी इस घटना ने मुंबईकर को आक्रोशित कर दिया। साकिनाका इलाके में एसडी स्टूडियो के सामने एक शख्स चला आ रहा था। उसे नहीं मालूम था कि अगले पल उसकी मौत खड़ी है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि एक ऐसे ओपन मैनहोल में गिरा। देखते ही देखते वो बह गया। फायर फाइटर्स ने जब उसका शव 100 मीटर दूर दूसरे मैनहोल से निकाला, तब बीएमसी की थू-थू हुई है। मैनहोल का सफाई का काम चल रहा था और ये घटना 12:30 बजे के लगभग हुई, जब मैनहोल सफाई के दौरान एक व्यक्ति मैनहोल में गिर जाता है और गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मृतक व्यक्ति का नाम असलम शेख बताया जा रहा है, जो 54 वर्ष के थे और करीब मैनहोल में गिरने के बाद उस मैनहोल से 100 मीटर दूर मैनहोल था, उसमें उनकी डेड बॉडी मिलती है। अग्निशमन अधिकारी मैनहोल में नहीं घुस पाते क्योंकि मेथेन गैस होती है। गैस की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन ऑक्सीजन डालने के बाद अग्निशमन दल के अधिकारियों ने बताया कि उसके बाद जिस मैनहोल में व्यक्ति गिरा था उसमें उसकी बॉडी नहीं मिली। दूसरे मैनहोल पर जब चेक किया तो वहाँ पर उसकी बॉडी फंसी हुई मिली थी। तो जो यहाँ के मनसे के नेता हैं, उनसे जानते सर क्या कहेंगे जो इस तरह की घटना घटी और एक व्यक्ति की मौत हो गई, क्या कहेंगे इस पर? पहला तो अब इधर आ जाइए, आप वहीं खड़े जहाँ पे आदमी अंदर गए। हमारे चांदीवली में ऐसी घटनाएं कभी भी होते रहती है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 4 साल पहले एक घटना ऐसी हुई थी, एक औरत मेन हॉल में गई थी और माहिम में निकली थी, तब उसकी जान की वैल्यू 0 थी, उसको 1 रुपया मिला नहीं। उसके बाद में यहाँ पर आप जो वायर देख रहे हैं, उस वायर में गणपति विसर्जन में एक लड़का को शॉट लगा और उसकी मौत हो गई, उसकी वैल्यू लाख रुपए थी। अब भाव बढ़ गया हमारे यहाँ पे चांदीवली में, कोई मरेगा तो अब उसका भाव बढ़ गया है। अब मरने के बाद आपको 10 लाख रुपये मिलते। दिन दिहाड़े बुजुर्ग के अचानक खुले गड्ढे में गिरने के बाद यहां अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही महापौर, उप महापौर घटनास्थल पर पहुंचे। नहीं, ये यहाँ पे साकिनाका में जो मैनहोल्स पे असलम शेख जी नाम इंसान वहाँ पे गिरे हैं। बहुत दुखद घटना है, इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन मैंने जब इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि रेड अलर्ट जाहिर किया है और इस पूरे बारिश में ये जो मैनहोल ओपन करके जाली बिठाने का काम आप कर रहे हैं, जबकि इसका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल पहले निकला था। तो 2 साल पहले निकलने के बाद पूरे समर में प्रशासन ने क्या किया, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मैं ले रही हूँ। हमारी जो मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त है भिड़े मैडम, उन्होंने इमीडिएट इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बिठाई है। मेरी और उनकी बात हो रही थी। इंक्वायरी के वक्त जो भी इंफॉर्मेशन आई ऑन द स्पॉट, अभी मेरे पास ऑर्डर ही है,
यहाँ के जो वार्ड ऑफिसर है, यहाँ के जो एई है, यहाँ के सब इंजीनियर है, यहाँ के जेई है, चारों को निलंबित किया है। और फैमिली के लिए मैंने यहाँ पे 10 लाख की मदद जो है वो मैंने जाहिर की है। बीएमसी कमिश्नर ने बड़ी लापरवाही की बात स्वीकार की और लापरवाही बरतने के आरोप में असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया है। कॉन्ट्रैक्टर को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। बीएमसी ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति भी बनाई है जो 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सिर्फ मुंबई ही नहीं, गुजरात के जूनागढ़ से भी लापरवाही की ऐसी ही तस्वीर सामने आई। यहाँ आजाद चौक के पास खुले गटर में एक दंपति स्कूटी समेत गिर गए। हादसे में पति को चोटें आई हैं। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि कैसे खुला गड्ढा दंपति के लिए परेशानी का सबब बन गया। नगर निगम की लापरवाही दंपति की जान पर बनाई। सूरत को स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावों की जमीनी हकीकत क्या है, मॉनसून की शुरुआत में ही सामने आ गया। ये सूरत के डिंडोली का इलाका है जहां पूरा का पूरा ट्रक गड्ढे में जा गया। जरा सी बारिश में करीब 40 मीटर लंबी पक्की सड़क ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जमीन के भीतर समा गई। बारिश की वजह से ये गड्ढा ड्राइवर को दिखा ही नहीं। पानी का टैंकर सीधे औंधे मुंह इस गड्ढे में समा गया। टैंकर के गड्ढे में समा जाने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। वाहनों की लंबी लंबी कतारें सज गई। बीच सड़क पर बना ये गड्ढा सूरत नगर निगम के दावों की पोल खोलता दिखा और लोग स्मार्ट सिटी के दावों पर अब सवाल कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।